सभी को जमर्शी की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में चाहेंगे। हमारा पवित्र बाइबल में आज सुबह मैंने नीति वचन किताब में 12 नीति वचन ध्यान कर रहा है। उसमें कुछ बात मुझे दृढ़ किया, भला किया, आदरण किया। वो बात आपके साथ भी मैंने बोलने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए प्रभु के वचन। हमारा पुराना करार में नीति वचन में 12 नीति वचन में 5 से 6 धर्मियों की कल्पना ही न्याय ही के होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। अरे भाइयों बहनों, कब तुम नाराज में रहता है, कब तुम कमजोरी होता है, कब तुम दुख में रहता है, कब तुम चिंता में जाने पड़ता है, वो समय में कोई तुझसे भला करने के लिए अच्छी बात, धर्मी का बात, प्रभु की वचन बोला तो बहुत खुशी मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, समाधान होता है, हमारा मन की चिंता पार होता है। सही कि नहीं? तो वैसे जो लोग कहते, जो लोग बोलते, जो लोग रहते, उसको साथ सहवास करना चाहिए, जरूरी है। हमारा जिंदगी में चिंता आता है, जाता है। हमारा परिस्थिति कभी कभी नाराज होने के समय में दुख में जाना पड़ता। वो दुख में रहने के समय में कोई भी अच्छी बात नहीं बोले तो, कोई भी समाधान की बात नहीं किया तो हमारा दिल घबरा होता है, हम सबको समाधान नहीं होता है। तो इसके लिए प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए। प्रभु तुमसे मुझसे कह रहे क्या कि हमेशा हर पल भी तुम प्रभु का वचन सुनने के लिए और प्रभु का बात मानने के लिए कोशिश करना। तेरा कन प्रभु पर ध्यान दिया तो प्रभु हमेशा बात करने के लिए तैयार है। प्रभु वो खुद बात करता है स्वर से और वचन से बात करता है, और उसका प्रभु दास के साथ बात करता है और परिवार के साथ भी बात करता है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? सुनना। तो प्रभु का आवाज़ सुनने के लिए ध्यान देना, तब प्रभु बात करता है। हम दुनिया की चीज़ पर ध्यान दिया तो, दुनिया के लोगों से बात किया तो वो डुआडे बोलते, ए करो, क्या होता है, क्या होता है, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, करेंगे, चलिए चल बोलता है। लेकिन जो प्रभु का ऊपर ढलवाई से जिएगा, वो ध्यान से वचन अनुसार बोलता है, नाराज की बात छोड़ के हिम्मत देने के बाद बात करता है। तो इसके लिए हमेशा जो धर्मियों की, न्यायों की बात सुनना चाहिए, ठीक है। परंतु दुष्टों की युक्तियाँ छल की होता है, वो नहीं सुनना चाहिए। और 6 वचन में लिखा, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगने की विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा, देखो, सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होता है। तो सीधे लोगों का बात सुनना, तुम तेरा समस्या से, तेरा पाप से, तेरा नाराज से, तेरा चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। तो सीधे लोगों का बात सुनना चाहिए। और देखो 6 वचन में, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोगों को अपने मुख की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होता है। 13 वचन में लिखा हुआ, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। हालेलुया। देखो, धर्मी का बात संकट से निकास पाता है। तो हम ऐसे धर्मी लोगों का साथ सहवास करना। कल मुझे एक प्रभु का दास आया है, बात किया है, वो मुझे हिम्मत की बात बोला है, प्रभु का प्रणाम क्या बोला है, मुझे थोड़ा उत्तेज करके धीरज से दिया है, और मेरा परिवार को भी थोड़ा हिम्मत की बात बोल के आदर दिया है। बस यही सहवास है, यही इसके लिए मंदिर कहता है, इसको मंदिर कहता है। इसके लिए मंदिर में जाओ, बोल के मंदिर का साथ सहवास करने के लिए, प्रभु का बेटा बेटी का साथ सहवास करने के लिए प्रभु एक अच्छी मौका दिया, जो हम क्या करना, एक सहवास में, एक कलाशी का साथ रहना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, प्रभु तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, चिंता में नहीं छोड़ेगा। एक उसका दास को, उसका बेटा बेटी को भेज कर तुझे हिम्मत करने के लिए
धर्मी करने के लिए, आगे जाने के लिए और धर्मी की मार्ग में सीधे करने के लिए, सीधे लोगों साथ सहवास करने के लिए भेजेगा। ध्यान से सुनिए, तुम अकेला नहीं, तेरा साथ प्रभु है, प्रभु का बेटा बेटी है और तेरा कलश भी है। तुम कभी भी चिंता में मत जाना, उसका साथ बात करना और प्रभु की बात सुनने के लिए कान लगाना। और 13 वचन में लिखा हुआ देखो, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकस पाता है। और 14 वचन में, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जिसे जिसकी करने वैसे उसके भरने होता है। जो आदमी उसका बातों से फंदे में फंसवा देता है, नहीं तो दुख आने की मौका देता है, उसको भी दुख आता है, वो भी फंदे में फंसता है, वो भी समस्या में गिर जाता है, वो भी समस्या का साथ जाने पड़ता है। तो प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए, प्रभु तुमसे मुझसे बात कर रहे क्या कि जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु का बेटे बेटी है, जो कलाशा है, उसका साथ सहवास करना, उसका साथ आगे जाना, उसका बातों से हम हिम्मत मिलता है। और प्रभु के वचन, प्रभु की बात ध्यान से सुनना पड़ता है और ऐसा आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे। आखिरी बात 25 में लिखा हुआ, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। तो इसके लिए ध्यान से सुनिए, कभी भी तुम नाराज मत होना, कभी भी तुम उदास नहीं होना। इसके लिए तुम बाहर आओ, तेरा परिस्थिति से बाहर आओ, तेरा प्रभु का बेटा बेटी का सहवास करो, प्रभु के वचन पढ़ो, प्रभु के वचन सुनो, बाइबल पढ़ो। बाइबल में प्रभु की जीवित की वचन मिलता है, जीवित की समाधान मिलता है, जीवित की वचन का साथ हिम्मत बढ़ जाता है हमारे दिल में, हम आगे जा सकते हैं। तो प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए, प्रभु का बात सुनने के लिए जो कोशिश करते, जो आगे जाता है, जो कान लगाते हैं, उससे बात करने के लिए प्रभु तैयार है। तो तुम संतोष से रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए, धीरज से आगे जाने के लिए और हिम्मत से आगे जाने के लिए प्रभु उसका बेटा बेटी को भेजता है और कलश के साथ सहवास करना जरूरी है इसके लिए। और सबका कोई भी तुम चिंता में रहने के समय में, कुछ परेशानी में रहने के समय में, कुछ परीक्षा में जाने के समय में, तुम एक प्रभु का बेटा को, बेटी को, नहीं तो प्रभु के दास को फोन करके बात करो, थोड़ा सहवास करने के लिए कोशिश करो, उसको कुछ तुम देने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसका साथ बात किया तो वो प्रभु का वचन पकड़ के तुझे भला करेगा, तुझे ताकत देगा, तुझे आगे ले जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, ये दुनिया के लोग में ऐसा नहीं करते। दुनिया के लोग क्या करते हैं, उसका खुद की सोच बोलते हैं, लेकिन प्रभु का बेटा बेटी वचन अनुसार तुझे बात करता है। ऐसा प्रभु का साथ सहवास करने के लिए, प्रभु का बेटा बेटी का साथ सहवास करने के लिए और प्रभु के कलश का साथ सहवास करने के लिए हम कोशिश करना जरूरी है। देखो आखिरी बात और एक बार बोल रहा हूँ, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। तो इसके लिए हम प्रभु का सहारा ले लेंगे, वचन की सहारा ले लेंगे, वचन में जिएंगे और आगे जाएंगे, जीवित पाएंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु तेरा बेटा बेटी का सत और तुम सीधा बात किया है और मुझसे भला किया है, मुझको भी धीरज दिया, हिम्मत दिया है। थैंक यू जीसस। और ये वचन जो लोग सुन रहे हैं उसकी ज़िंदगी में भी आगे जाने दीजिए, वचन अनुसार आगे जाने दीजिए, धर्मी जैसा आगे जाने दीजिए। और वो कुछ चिंता में है तो चिंता से अलग कीजिए, पार कीजिए। और आप हमेशा हमारा साथ रहता है बोल के और हमारा आगे जो रास्ता को खोलते और समाधान देते, कहाँ है तो भी वहाँ आपका सामना रहता बोल के हिम्मत की बात बोला। थैंक यू जीसस। ऐसे में आगे जाने के लिए और जो लोग ये वचन सुन रहे हैं वो लोग भी आगे जाने के लिए अच्छी मौका दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।